बिग बॉस जब शुरू हुआ था सीजन 14 तब उसकी टैगलाइन थी अब सीन पलटेगा, लेकिन अब जो टैगलाइन है वो है अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस का घर सीजन 14 जो है, एंट्री होते वक्त, शुरू होते वक्त कहा गया था कि अब सीन पलटेगा और बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब, एंटरटेनमेंट का जवाब। लेकिन यहाँ पर सीजन जब शुरू हुआ, स्टार्टिंग में सीनियर्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उथल पुथल हुआ, सीजन कहीं ना कहीं डाउन जा रहा था। अब लेकिन आज एक प्रोमो आया है जिससे ऐसा लग रहा है कि लिटरली सीन पलटने वाला है, क्योंकि यही कहा जा रहा है। सीजन की शुरुआत में घर के सभी सदस्यों को फ्रेशर्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फ्रेशर्स थे और फिर सीनियर्स थे और इस तरीके से एक पूरा गेम जोन चल रहा था। फिर आया रेड जोन और ग्रीन जोन का किस्सा, जहां पर कोविड के थीम को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये रेड ग्रीन जोन आया। लेकिन अब एक नई चीज ऐड होने वाली है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक प्रोमो रिलीज किया है कलर्स के मेकर्स ने, कलर्स के सोशल मीडिया पेज पर, जहां पर इस प्रोमो में रुबीना दिलैक नजर आ रही हैं, राहुल वैद्य नजर आ रहे हैं, निकी तंबोली नजर आ रही हैं, इजाज नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जान कुमार सानू नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सभी लोगों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है। क्या कुछ ये कह रहे हैं, जान नहीं, एक्चुअली जैस्मिन नजर आ रही हैं। अब इस प्रोमो में ये लोग बात कर रहे हैं आपस में नहीं, ये कन्फेशन रूम में बैठे हैं। कन्फेशन रूम में कैमरा को देखकर ये जनता से बात कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब तक सभी ने कहा कि, फॉर एग्जाम्पल रुबीना कहती हैं, अब तक सभी ने कहा कि मैं इस गेम को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीतूंगी, लेकिन अब नहीं। मैंने ऐसा ऐसा किया है लेकिन अब नहीं। सेम गोज विद जैस्मिन या फिर इजाज हो, सब ने अपने अपने तरीके से गेम की डेफिनेशन बता दी और कह दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इसका क्या मतलब है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते चेंज हुई हैं। एली गोनी घर के अंदर एंटर हुए हैं और रेड जोन में वो लोग पहुंच गए हैं जो बहुत ही ऑब्वियस था, बहुत प्रिडिक्टेबल जा रहा है ये शो अब तक। फर्स्ट किसको निकालेंगे, बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल था। सेकंड निशांत निकलेगा, कविता जाएंगी, बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल था। अब शार्दुल या नैना में से कोई एक जाने वाला है, ये भी बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है। तो कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं हो रही है। और जब कोई गेम शो, कोई रियलिटी शो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो साफ साफ ये समझ लेना चाहिए कि ये शो जनता के दिल से उतरने लग जाएगा। इसीलिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐड करने के लिए, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक रैंडमनेस ऐड करने के लिए बिग बॉस ने इस बार ये एक नया चीज़ ऐड किया है। अब मैं आपको बता दूं कि यूजुअली जब प्रोमोज आते हैं तो वो घर के अंदर जो हो रहा है उसका कटआउट्स आता है, राइट, उसका कटआउट होता है, उसका प्रोमो होता है। लेकिन ये प्रोमो ऐसा है जिसको स्पेशली बनवाया गया है बिग बॉस के घर के अंदर। क्यों? क्योंकि हर कंटेस्टेंट बैठा है कन्फेशन रूम में और कैमरा को देखकर अपनी जनता से कनेक्ट कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि अब तक मैंने अपने दम पर लोगों की मदद की, लेकिन अब नहीं। अब तक मैंने ऐसा ऐसा खेला, अब तक मैंने अग्रेशन में खेला, लोगों के लिए सोचा, पर अब नहीं, इस तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स एंटर होने वाले हैं या कोई एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक या मेजर ट्विस्ट ऐड होने वाला है। उसके अलावा एक जो वियर्ड चीज़ मुझे लगी इस प्रोमो में वो ये थी, पूरे प्रोमो में मुझे जान नज़र कहीं नहीं आए, पवित्रा कहीं नज़र नहीं आई, उसके अलावा शार्दुल कहीं नज़र नहीं आए, नैना कहीं पर भी नज़र नहीं आई, अभिनव कहीं नज़र नहीं आए। 5 लोग नज़र आए, 5 लोग नज़र नहीं आए। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 5-5 लोगों की अलग अलग गुट बनाए जाएंगे, जहां पर रुबीना और अभिनव को अलग कर दिया जाएगा? क्योंकि रुबीना नज़र आई प्रोमो में लेकिन अभिनव नज़र नहीं आए। वैसे ही जान नज़र नहीं आए लेकिन निकी नज़र आई, समझ रहे हैं आप? इजाज नज़र आए लेकिन पवित्रा नज़र नहीं आई। तो इस तरीके से हो सकता है कि 2 टीम्स डिवाइड हों, क्योंकि कैप्शन में लिखा है, कलर्स ने अपलोड करते वक्त कैप्शन में लिखा है पलटने वाला है सीन ज़बरदस्त तरीके से। और फिर जो टैगलाइन है वो ये है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोग व्यूअर्स हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, समझते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये थीम हो सकती है, क्या कुछ आपको लगता है? लेकिन हाँ, एली गोनी एक बहुत बड़ा एडिशन है इस शो के लिए। जैस्मिन के लिए तो आए ही हैं, जैस्मिन के लिए एली घर के अंदर आए हैं और आते ही उन्होंने एक वो अलग एनर्जी घर के अंदर भर दी है, जो कि नज़र आ रही है, बहुत एविडेंटली नज़र आ रही है बिग बॉस के घर में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एली 1 या 2 दिन में, एटलीस्ट वीकेंड का वार तक, एली गोनी आ जाएंगे वापस घर के अंदर, और वापस एज इन अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म कर वो घर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद सीन किस तरह से पलटेगा, क्योंकि 5 इधर 5 इधर, एली अभी बीच में है। टेक्निकली वो जैस्मिन के साथ ही आए हैं, लेकिन उस प्रोमो की अगर मैं बात करूं तो सीन किस तरीके से पलटने वाला है और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या ये कोई ग्रैंड फिनाले टू टिकट
टिकट टू फिनाले का कोई सीन है या फिर क्या है, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ सोचना है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस प्रोमो को देखकर।